हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हूं हाजिर आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। आई होप हमारी पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, आप लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी डेस्टिनी में कौन सी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं। क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए न्यू चैप्टर्स रहेंगे, एंडिंग्स रहेंगी, बिगनिंग्स रहेंगी, गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। सो डिटेल में जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आएंगी आप लोगों के लिए, मैं आपको गाइडेंस यहाँ पे देने की कोशिश करूँगी। सो गाइज, अगर आप लोग को मेरी वॉइस में थोड़ा सा अजीब लग रही हो, जस्ट मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रहा था तो उसकी वजह से मेरे वॉइस में इश्यूज़ हैं। सो जस्ट बेयर विद इट। वैसे मैं ठीक हूँ, जस्ट थोड़ा सा मुझे वॉइस में इश्यूज़ आ रहे थे। सो मैं कुछ नहीं कर सकती अभी। मुझे आप लोग के लिए रीडिंग लेके आनी थी, सो मैं इसलिए लेके आई हूँ। सो इस रीडिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे फॉर्चून इज व्हील, एंड ऑप्शन सेकंड के लिए है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद इन दोनों में से जिस भी कार्ड से आप अट्रैक्ट हो रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, सो अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने फॉर्चूनस व्हील का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी में कौन सी चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं, क्या कुछ यहाँ पे आपके लिए आ रहा है, आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या कुछ यहाँ पे लेकर आ रही है। सो हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स। किसी पुरानी मेमोरी से, पुरानी याद से, या फिर अपने पास से आप लोग आगे बढ़ रहे हो, बाहर निकल रहे हो। किसी चीज़ की वजह से आप लोग बहुत टाइम से ऑप्शन फर्स्ट स्टक रहे हो। किसी याद ने आपको बहुत ज़्यादा सताया है, किसी पर्सन की मेमोरी ने आपको बहुत ज़्यादा सताया है, और जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा जैसे मैं कहूँ अपना वक्त बर्बाद करा है। पुरानी चीज़ों को सोच सोच के कहीं ना कहीं एनजाइटी, डिप्रेशन, ये भी आप लोगों ने फेस किया है यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स में सबसे पहले मैं बात करूँ तो वो चैप्टर जो है ना आपकी लाइफ का, वो जो एक चैप्टर था जहाँ पे आपने पेन सहा, जहाँ पे आपने दर्द सहा, वो चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो रहा है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिटी है यहाँ पे आपकी लाइफ। 666 कार्ड देखिए यहाँ पे, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स। द एम्परर। मैंने कहा ना यहाँ पे क्लैरिटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट, अपने नए विजन्स सेट कर रहे हो, अपनी लाइफ में नए गोल सेट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं जैसे आपके अंदर एक मोटिवेशन आ रहा है और आपको ये समझ में आ रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत इमोशनल होंगे, दिल के बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना मासूम लोग, कि इजीली हर्ट हो जाते हो, इजीली परेशान हो जाते हो। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिकल थिंकिंग को फॉलो कर रहे हो, और अपनी लाइफ को बदल रहे हो, अपनी डेस्टिनी को बदल रहे हो। आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मुझे मेरी किस्मत बदलनी है तो मुझे खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे खुद ही एक्शन लेने पड़ेंगे। और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो दूसरों से बिल्कुल ही नहीं रखोगे, बिल्कुल ही ख़त्म है दूसरों से एक्सपेक्टेशंस। और यहाँ पे एक नया दौर चालू हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, और वो है हीलिंग का। खुद को हील कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अपनी ब्यूटीफुल स्माइल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कोई बहुत टाइम बाद हंस रहा है।
ऊपर हो सकता है कि आप दिखाने को, दिखावे को हंस रहे हो, लेकिन कोई दिल से बहुत टाइम बाद हंस रहा है। नेक्स्ट 6 मंथ्स कुछ ऐसे रहने वाले हैं, और यहाँ पे कंप्लीटली आपकी जो डेस्टिनी है, एक तरीके से मैं बात करूँ, आपका जो भाग्य है, चीज़ें बदल जाएंगी यहाँ पे। किसी एक पूरा ही पूरा कोई चैप्टर, कोई बहुत बड़ा चैप्टर या कोई बहुत बड़ी साइकिल आपकी लाइफ में यहाँ पे क्लोज हो रही है। और नई नई चीज़ें हैं, नई नई, एक तरीके से बात करूँ तो नई नई चीज़ें हैं यहाँ पे। और अभी आप लोगों की यहाँ पे मैं सोच देख रही हूँ कि आपको चाहे आपको वेट करना पड़े, चाहे आपको कितना ही इंतज़ार करना पड़े, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में वो पर्सन चाहते हो जो आपके सोलमेट हो, या फिर ट्विन फ्लेम हो, या फिर जिसको भगवान जी ने आपके लिए चूज़ करा हो। आप अभी टेम्परेरी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, बिकॉज आपने पहले ही जैसे मैं बात करूँ तो आपको चीट मिल चुका है, आपको धोखे मिल चुके हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, कोई इंसान केयरफुल, अवेयर हो गया है, अलर्ट हो गया, और वो धीरे धीरे स्टेप 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 एक एक सीढ़ी करके आप लोग आगे बढ़ रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और यहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ, आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये नेक्स्ट 6 मंथ्स, देखो मैं ऐसे नहीं कह रही कि कोई बहुत बड़ा जैकपॉट आप हासिल कर लोगे। नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए मैं बताऊँ तो सुधार के रहने वाले हैं। हेल्थ में सुधार है, हीलिंग कर रहे हो। ठीक है, कैरियर में भी यहाँ पे आप लोग के मैं बात करूँ तो पिछला कुछ समय ऐसा होगा कि मोटिवेशन बिल्कुल बुझ सा गया, मतलब कि मोटिवेटेड नहीं हो अपनी लाइफ को लेके, आपकी अब मतलब थोड़े से परेशान हो, कुछ ऐसा कह लीजिए। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स ऐसे रहेंगे कि आप अपने जो भी गोल है, अपनी गोल्स बनाओगे, उनको लेके मोटिवेटेड रहोगे, कुछ करने का अंदर से वो जुनून आपके अंदर आएगा। हाँ, मतलब कुछ चीज़ों की वजह से वो फ्लेम जो थी आपके अंदर की, वो बुझ सी गई थी, वो दोबारा से पैशन आ रहा है, वो फ्लेम जाग रही है, और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। नेक्स्ट 6 मंथ्स में यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने ट्रिप के भी प्लान्स बनाओगे कि वहाँ घूम के आते हैं, वो जगह देख के आते हैं, कैसा है। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। आई एम सॉरी, थोड़ी सी मेरी आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है, मैंने बताया मुझे कोल्ड हो रहा है, तो जस्ट ऑप्शन फर्स्ट बेयर विद इट। एंड बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आ रही है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों में। आप लोग ऑलरेडी बहुत मेच्योर थे, लेकिन ये जो लेवल है मेच्योरिटी का, ये थोड़ा सा अलग है, ये है दुनियादारी की समझ। तो वैसा कुछ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट। और प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि 6 ऑफ कप्स भी है, द लवर्स भी है। आप लोग किसी रिलेशनशिप में जा सकते हो अगर आप लोग सिंगल हो तो, या फिर से कोई आपके फ्रेंड ही हो तो उनके साथ हो सकता है कि आप लोग अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करो, और उसके बाद एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आओ। ओके, सो मैं अभी यहाँ पे कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, जजमेंट, एंड यहाँ पे यही एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पे पेंटिकल्स का एक भी कार्ड नहीं है। डॉटर ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, बड़ा ही 3D वर्ल्ड का ड्रामा रहा है आप लोगों की लाइफ में। आपने अपने, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों में सेक्रीफाइस किया है हमेशा ही, और अब जैसे कहते हैं ना, बार बार अपने मन को मारना, हाँ, अपनी इच्छाओं को दबा देना, तो कुछ वैसी सी यहाँ पे एनर्जी रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके जो चक्रास है, जो आपके चक्रास की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हुई पड़ी है। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप लोग अपने चक्रास पे काम, ये मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा मुझे यहाँ पे 7 चक्रास को इंडिकेट कर रही है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिलता है मैं वो आपको बता रही हूँ कि जैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक चक्रा पे आप काम करने वाले हो, उसकी एनर्जीज़ को एक्टिवेट करने वाले हो। बिकॉज आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, कैसे कुछ हो रहा है अपनी लाइफ को। आपका जो जीने का पैटर्न है ऑप्शन फर्स्ट, वो बदल रहा है, वो चेंज हो रहा है, और कहीं ना कहीं किसी में आपका बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। किसी भी
फॉर्म में आप ईश्वर को मान सकते हैं, किसी भी रूप में मान सकते हैं, लेकिन आपका डिवाइन में विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे एंजल्स, चाहे स्पिरिट गाइड्स, चाहे पर्टिकुलरली महादेव हो गए, कृष्ण, मतलब कोई भी, लेकिन आपका विश्वास स्ट्रांग हो रहा है। ऐसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। बाकी डॉटर ऑफ कप्स की एनर्जी है अगेन वही कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना किसी पर्सन के साथ, इट जस्ट अपनी अपने आप को एक और चांस देना। यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है, अपने आप को एक और चांस देना। आप लोगों ने अपने अराउंड ऐसी हेल्दी बाउंड्रीज बना ली होंगी कि भाई प्यार में धोखा ही मिलता है, मुझे नहीं जाना, लेकिन यहाँ पे आप खुद को चांस दे रहे हो ऑप्शन फर्स्ट। खुद को एक और चांस दे रहे हो, जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आप खुद को एक और चांस देते हो, मुझे नज़र आ रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, आपका फोकस अपने ऊपर बढ़ रहा है। अपने आप को अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देना, अपनी अपनी केयर पे ध्यान देना, खुद को पैम्पर करने पे ध्यान देना। और आप जैसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ते जा रहे हो। आपने बहुत कोशिशें करी कि आप सब कुछ मैनेज करो, आप सब कुछ समझाओ, लेकिन यहाँ पे आई एम फीलिंग लाइक कि आप लोगों को उनके हाल पे छोड़ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझसे नहीं होगा। हाँ, और अपने ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ पे, और संभल रहे हो ऑप्शन फर्स्ट। और मैं क्या कहूँ आप लोगों के लिए, जस्ट गॉड ब्लेस यू ऑप्शन फर्स्ट। एंड जस्ट प्रे करूँगी कि ईश्वर आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ दें, हाँ, आपको शक्ति दें, ठीक है, जिससे आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल वे में क्रिएट कर पाओ, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देखूंगी ऑप्शन फर्स्ट। शायद मेरी आवाज़ की वजह से आज की रीडिंग आप लोगों को बड़ी बोरिंग लग रही होगी ऑप्शन फर्स्ट, बट थोड़ा सा है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। हाँ, तो ऑप्शन फर्स्ट, कम्युनिटी, एंड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, नए लोगों से मिलना, नए फ्रेंड्स बनाना। हाँ, जैसे आई एम फीलिंग लाइक कि जैसे कोई किटी पार्टी आप लोगों ने ज्वाइन कर ली, कोई क्लब आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया, और उसमें जाके आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिल रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। ये वाली ऐसी एनर्जी है कि किसी एनजीओ से भी जुड़ जाना, किसी सोशल वर्किंग का कोई ग्रुप टाइप हो, हाँ, उससे जुड़ जाना, लोगों की हेल्प करना। बेसिकली अभी ना आप लोग ये नहीं जा रहे हो कि ये मेरा इसके साथ ये रिश्ता है, मेरा इसके साथ ये रिश्ता है। आप अपने रिश्ते बनाओगे अपनी कंपैटिबिलिटी के बेस पे, कि ये पर्सन की सोच मेरे जैसी है, इट मीन्स ये मेरा अपना है, आई एम फीलिंग लाइक दिस, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको आपके जैसे लोग मिल रहे हैं। अगर आपको ये शिकायत थी कि आपको कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप अपने जैसे लोगों के साथ मिलोगे, और ये लोग ऐसे नहीं होंगे कि जो बेवजह आपकी बड़ाई करें। हाँ, ये ऐसे होंगे कि आप गलत करोगे तो आपके मुंह पे आपको कह देंगे कि आपकी यहाँ पे गलती है, आपने ऐसे ऐसे गलत किया है। आप इनकी संगति में अपनी संगति चेंज कर रहे हो, और इनकी संगति में रह के आपके अंदर काफ़ी सारे बदलाव आएंगे नंबर 33, एंड रोड टू रोमांस। देखो यहाँ पे कैसे ये जो हर्ट था, इसमें ये 3 सॉर्ट्स ऐसे घुसी पड़ी थी, एंड यहाँ पे ये हील है, यहाँ पे की है। इट मीन्स पास्ट की, बस बहुत ही क्लियर कट मैसेज है यहाँ पे कि पास्ट की चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, अपने आप को चांस दे रहे हो। बेसिकली अपने आप को, कोई बहुत अपने दिल पे आप लोगों ने बोझ रख रखा था ऑप्शन फर्स्ट, उसको बोझ को निकाल के अपने दिल को हल्का कर रहे हो बेसिकली। द टेम्पल पाथ नंबर 12, एंड आई थिंक ये मैसेज में मैंने पहले ही कह दिया कि किसी पे आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, अगले 6 मंथ्स में। यू नो ये ऐसी एनर्जी है कि खुद तो यहाँ पे आप लोग अवेयर हो ही रहे हो, खुद तो एक तरीके से इन सारी चीज़ों को समझ रहे हो, जाग रहे हो, और दूसरों को भी अवेयर कर रहे हो। वो यहाँ पे एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे मिल रही है। सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे ओके, सो ये 2 कार्ड्स आ ही गए हैं यहाँ पे The elephant, free your pain,
फ्री ऑफ पेन। मैंने कहा था ना, जैसे दिल पे कोई बोझ सा रख रखा है आप लोगों ने और उस बोझ को हटा रहे हो, तो वही यहाँ पे एनर्जी है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। खुद को लाइट कर रहे हो, खुद को अच्छा फील करवा रहे हो और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो चीज़ों से। और ये सबसे बड़ा एक सबसे बड़ी जैसे न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में रहने वाली है। बहुत ज़्यादा आपने मेरे पेरेंट्स मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, आपने बहुत ज़्यादा जैसे ऑप्शन फर्स्ट परफेक्ट बनने की कोशिश करी है दूसरों के लिए, और इसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा सफरिंग भी आपको झेलनी पड़ी, आप लोगों ने पेन भी सहा। लेकिन कहीं ना कहीं उन सब जजमेंट्स से, उन सारी चीज़ों से खुद को फ्री कर रहे हो, खुद को आज़ाद कर रहे हो। एक फ्री स्पिरिट की तरह आपको यहाँ पे जीना है, रहना है। जो आप करना चाहते हो ना ऑप्शन फर्स्ट, अगले 6 मंथ्स में आप वो करोगे, लाइक अपनी लाइफ को अपने वे में ट्रांसफॉर्म करना। मॉनिटर योर एनर्जी ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे आपको मैसेजेस चैनल हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग मेडिटेशन करें, चक्रा हीलिंग करें, चक्रा मेडिटेशन करें, तो उसमें एनर्जीज जो हैं वो जनरेट हों। तो यहाँ पे अपनी एनर्जी को डायरेक्ट करने की ज़रूरत है। एक और मैसेज यहाँ पे ये है कि ऑप्शन फर्स्ट, हर किसी पर्सन के पास वो उसके दिन के 24 आवर्स ही हैं। कुछ लोग उनको वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपना वहीं पे कैरियर बना रहे हैं। हर किसी के पास वो 24 आवर्स ही हैं। सो यहाँ पे आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ कर दिखाने का वक्त है आप लोगों के लिए, और वो मौका आपको दिया जा रहा है, वो स्पिरिट आपको दी जा रही है, वो एम्पावर आपको यहाँ पे किया जा रहा है, आपको एक्शन लेने हैं। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसे लगी, आपके कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके डेस्टिनी में क्या अनफोल्ड होने वाला है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन 2। ओके, नाइट ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, द चैरियट। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम करने वाले हो ऑप्शन 2। आप लोगों ने जैसे काफ़ी सारी आप लोग नेक्स्ट 6 मंथ्स में प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे मेरे कैरियर में ग्रोथ लाने के लिए मुझे इन इन चीज़ों पे काम करना है, इस तरीके से मुझे काम करना है। किसी के साथ जैसे टाई अप आप लोग कर रहे हो, और फुल पैशनेट हो फुल मोटिवेटेड हो, फुल पैशनेट हो, और कुछ कर जैसे आप लोग के अंदर एक है कि मुझे मेरा नाम कमाना है। एक वो आप लोग के अंदर विल है कि मुझे मेरा नाम कमाना है, और जैसे कहते हैं ना कि चांद जैसी ऊंचाइयों को मुझे छूना है। सो बहुत सारे ड्रीम्स हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के, एंड प्रॉपर स्ट्रेटजीज के साथ आप लोग उनके ऊपर काम भी कर रहे हो। मैं बताती हूँ। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। क्या भाई ऑप्शन 2, हाँ, लव लाइफ किसी भी नहीं पढ़ना चाहते आप किसी रिलेशनशिप वगैरह में। आप लोग को ऐसा है ऑप्शन 2 कि मैं मतलब अभी अपने कैरियर को ही स्टेबल कर लूँ, खुद को स्टेबल कर लूँ, और बाद में पहले मैं जब स्टेबल हो जाऊँ, मैं सेटल हो जाऊँ, उसके बाद मैं लव लाइफ के बारे में सोचूंगा। लेकिन आपको बार बार जैसे वो वो डोर टू रोमांस जैसे वो कार्ड है, आपके लिए बार बार वो दरवाजे ओपन हो रहे हैं। कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको बार बार या तो प्रपोज कर रहे हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप वो प्रपोजल एक्सेप्ट करने में डर रहे हो, आपको डर लग रहा है। मैं बताती हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को ऑप्शन 2, जिसमें कार्ड्स निकाल लूँ सारे, फिर बताती हूँ। एस ऑफ कप्स, द स्टार, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द सन। कितना भी मना कर लो ऑप्शन 2 आप लोग, कितना भी इनकार कर लो, लेकिन नेक्स्ट
सॉरी नेक्स्ट 6, आई डोंट नो मेरे मुंह से नेक्स्ट 2 मंथ्स क्यों निकल रहा था, नेक्स्ट 6 मंथ्स जो मैं यहाँ पे टाइम फेज देख के आपकी रीडिंग देख रही हूँ, आप लोग जैसे रिलेशनशिप में आ जाओगे। देखो जनरल रीडिंग है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, हाँ, वो ऐसे होंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप लोग ना कहते 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 जैसे वो हाँ आपके मुंह से हो ही जाएगी क्योंकि जैसे वो सही समय है, वो स्टार्स जो भी हैं आपके प्लैनेट्स जो भी यहाँ पे हो रहा है इस टाइम पे, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ वो एक फोर्स डल रहा है, एक प्रेशर डल रहा है। तो जस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोग के लिए ऐसे रहने वाले हैं कि आप लोग अपने कैरियर पे वर्क करोगे, ठीक है, और प्लानिंग बना रहे हो, स्ट्रेटजीज बना रहे हो, सक्सेस आपको मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे दी सन का कार्ड है, मतलब कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी काम शुरू कर रहे हो, उसमें आपको डेफिनेटली ऑप्शन 2 आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, आपको नेम फेम भी मिलेगा, आपको एक पहचान भी मिलेगी आपके काम को। और ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पास्ट की कुछ चीज़ों की वजह से या फिर दूसरे लोगों की आपने कुछ नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फ्रेंड है रिलेशनशिप में, अब उसका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, अब उसका इफेक्ट आपके माइंड पे पड़ गया, ठीक है ना, कि भाई रिलेशनशिप में नहीं जाना है हाँ, लेकिन जैसे अगर आपकी कोई इस टाइप की सोच थी, तो वो सोच जैसे बदलने वाली है, और वो कोई पर्सन ही आपकी लाइफ में आएंगे ऐसे जो आपकी सोच को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे, कम्प्लीटली बदल देंगे। और आपको ऐसा लगता था ना कि भागना है भाई, भागना है भागना है, वो आप भागना बंद कर दोगे और चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में आए और आप लोग एक रिलेशनशिप में जाएं। जिस भी आप लोग रिलेशनशिप में जाएंगे या तो वो आपके सोलमेट ही होंगे या फिर वो आपके ट्विन फ्लेम ही होंगे। बिकॉज ऑप्शन 2 आप लोगों ने बहुत वेट किया है किसी सही पर्सन के मिलने का। अब ये बात ऐसी है कि आप शायद दूसरे लोगों से नहीं कह रहे हो, लेकिन ये आपके दिल की बात है, हाँ, कि आपने बहुत वेट किया है, आपने बहुत इंतज़ार किया है कि कोई पर्सन आपको मिले ऐसे। हाँ, बहुत सोच समझ के आप अपनी लव लाइफ में भी एंटर करोगे ना ऑप्शन 2। आप लोग इमोशंस के बेसिस पे नहीं करोगे, आप पहले प्रैक्टिकली सारी चीज़ों के सोचोगे कि भाई ये पर्सन मेरे लिए ठीक है ना, आगे जाके कोई दिक्कत आएगी तो नहीं ना, हो सकता है कि उसके बारे में पूरी छानबीन आप पहले कर लो ऑप्शन 2 बिकॉज आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, स्पेशली जहाँ पे अगर मैं अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे रिस्क नहीं लेना है। ऐसी मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। सो प्रैक्टिकल बेसिस पे देखो, इमोशनल बेसिस पे आप लोग नहीं लेने वाले ऑप्शन 2, बिकॉज आप लोग इमोशनल उन्हीं लोगों के लिए होते हो जो आपके बहुत क्लोज होते हैं। हर किसी के साथ आप इमोशनली डील नहीं करते हो, हर किसी के साथ आप प्रैक्टिकली ही यहाँ पे डील करते हो। लेकिन कोई जैसे पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है और आपका वो सडन बिहेवियर ही पूरा चेंज हो जा रहा है। उनसे मिलके आपको आप ऐसे सोचोगे मैं ऐसा भी था क्या, मैं ऐसी भी थी क्या, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग के अंदर आएगी। लेट्स सी यहाँ पे कुछ और कार्ड्स देखते हैं ऑप्शन 2। एंड आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस बिकॉज मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, तो मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ आज। ओके, सो यहाँ से हम देखते हैं ऑप्शन 2। Ten of Pentacles. Very nice. Son of Cups. Nine of Pentacles. Strange. Ten of Pentacles के बाद Nine of Pentacles यहाँ पे आ रहा है. Okay, so one more card please, and it is Ten of Wands. 10 की जो एनर्जी है, जो 10 की एनर्जी है, वो कंप्लीशंस को बताती है आपकी लाइफ में। तो काफ़ी सारे फेजेस यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, जो चीज़ें आपके लिए, देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। जो चीज़ें आप लोगों के लिए वर्क नहीं कर रही थी, आपको तकलीफ दे रही थी, प्रॉब्लम्स दे रही थी, और ये जो थी चीज़ें कुछ ऐसी थी जो आपके ही अपने माइंड सेट थी, अपने आप के ऊपर या तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे किसी चीज़ का, अपने आप को फोर्स कर रहे थे कि तुम्हें ये करना ही है, तुम्हें ये करना ही है।
हाँ, या फिर अपने ही कुछ बिलीफ्स बना लेना और उनको ही सच मान लेना, ऑप्शन टू। तो लेकिन उनको आप चेंज कर रहे हो, खुद को बदल रहे हो बेसिकली, ऑप्शन टू। यहाँ पे आप लोग जैसे आप थोड़े से रिजिड हो गए थे अपनी सोच को लेके कि मैं कह रहा हूँ वही सही है, मैं जो कह रही हूँ वही सही है, लेकिन आप यहाँ पे दूसरों को सुनना भी पसंद कर रहे हो, ऑप्शन टू। कि आप लोगों को अपने ऊपर, ऑप्शन टू, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा फेथ है, और आपको ऐसा लगता है कि जो काम आप जितने अच्छे तरीके से कर सकते हो ना, वो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन ऑप्शन टू, यहाँ पे आप लोग की थोड़ा सा माइंड सेट चेंज हो रहा है, थोड़ा सा बिलीफ चेंज हो रहे हैं। और आप लोग ऐसा समझ रहे हो कि ज़रूरी नहीं है कि मैं हर टाइम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली ही काम करूँ। थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकली, इमोशनली चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, ऑप्शन टू आप लोग। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की है यहाँ पे कार्ड है, हैप्पीनेस को बताता है, अबंडेंस को बताता है, विश फुलफिलमेंट को बताता है, परिवार में घर के लिए कुछ बताता है चीज़ें। हो सकता है आप घर रिनोवेट करो, घर चेंज करो, कहीं और जाके शिफ्ट करो, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी यहाँ पे सॉर्ट हो रही हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स में अबंडेंस है, यहाँ पे पैसा है, पैसा से पैसा बनाओगे, ऑप्शन टू आप लोग। आपके पास आइडियाज़ हैं और उन आइडियाज़ को उन आइडियाज़ पे काम करके जैसे पैसे से पैसा बनाना, तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। बहुत बड़ा आपको इंसान बनना है। इंसान बनाने से मेरा मतलब है कुछ करके दिखाना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जो दूसरे लोगों से हटके हो, दूसरे लोगों से अलग हो। तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है और उसी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो। सो यहाँ से भी देखती हूँ मैं ऑप्शन टू की, और क्या कुछ है आपकी डेस्टिनी में जो अनफोल्ड हो रहा है, ऑप्शन टू। द टेम्पल पाथ एंड नंबर 12। तो ऑप्शन टू, आप लोग स्पिरिचुअल हो रहे हो। सीधे सीधे ये कार्ड मुझे यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है, स्पिरिचुअल हो रहे हो, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हो। जैसे मैंने कहा ना कि पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, लेकिन अभी आपको एनर्जीज पे बिलीव होना जैसे स्टार्ट हो रहा है, एनर्जीज को आप समझना शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे काम भी करना स्टार्ट कर रहे हो। मैं देखो, क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, ऑप्शन टू, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप बहुत मेडिटेशन कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, लेकिन आप उन चीज़ों को उन चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर रहे हो, उन चीज़ों को लेके आप अवेयर हो रहे हो, और धीरे 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 अपने आप को हील करने पे, ठीक है, और सारी चीज़ों पे आप काम कर रहे हो। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं, ऑप्शन टू, बेसिकली आई एम फीलिंग। ऑप्शन टू, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास रहेंगे, आपको चूज करना है, ऑप्शन टू। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, आपको चूज करना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। वो डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ऑप्शन टू। साथ में ये कार्ड मुझे एक मैसेज देता है फ्लेक्सिबल रहने के लिए, कि फ्लेक्सिबल रहिए। अगर एक दरवाज़ा बंद हो रहा है तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे ऑलरेडी खोल दिए जाएंगे। एंजल्स की सीधी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर, ऑप्शन टू। एंजल्स की, डिवाइन की। सो जैसे कहते हैं ना, काम बनते चले जाना, एक टाइम फेज लाइफ में सबका ऐसा आना कि वो काम बनते चले जाना, वो ऊंचाइयों को छूते चले जाना। ऑफकोर्स आप अपना 100% दे रहे हो, हार्ड वर्क दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे आगे आगे बढ़ते चले जाओगे, ऑप्शन टू। अभी ये ऐसा वक्त है कि पीछे मुड़ के आप लोग नहीं देखोगे अपनी लाइफ में। नंबर 7, कम्युनिटी। एंड ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था, ये वाला कार्ड, एंड ये वाला भी ऑप्शन फर्स्ट में था। तो कुछ एनर्जीज बड़ी मैच सी आई हैं आप लोगों की। सो यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड बता रहा है नए लोगों से मिलना, अपनी ही कम्युनिटी के जैसे लोगों से मिलना, और कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऑप्शन टू, जिन लोगों का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आप देखो, हो सकता है कि आप ऑनलाइन ही मिले, आप ऑनलाइन ही किसी ग्रुप से जुड़े, किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े जहाँ पे आपको बहुत सारी नॉलेज मिले, बहुत सारी विजडम मिले। हाँ, या फिर आप अपने सामने से ही कुछ लोगों से मिले, लेकिन कुछ लोगों का इम्पैक्ट, उनकी कम्युनिटी का इम्पैक्ट आप लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, ऐसा यहाँ पे मैसेज है। सो यहाँ से भी देख लेते हैं लास्ट आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, ऑप्शन टू।
द स्नेक शेड योर स्किन बी रिन्यूड एंड ट्रांसफॉर्म एंड सी आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे कार्ड चूज़ किया है ऑप्शन 2 एंड यहाँ पे अगेन जो मैसेज है वो ट्रांसफॉर्मेशन का ही है। अपनी ओल्ड सेल्फ जो है उसको जस्ट शेड करके अपनी एक न्यू सेल्फ में आप लोग एंटर कर रहे हो ऑप्शन 2। बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हो और चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहे हो। आप लोग अपनी लाइफ में चीज़ों को एक्सेप्ट करना जैसी वो हैं एज इट इज़ वो हैं, बिना जजमेंट के आप लोग चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो और नई चीज़ों के साथ काम करना मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, नई सोच के साथ, नई चीज़ों के साथ, न्यू 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 आपको ऐसा कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वर्ड। ओके सो एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं लास्ट यहाँ से ऑप्शन 2। द लॉयनेस प्रोटेक्ट योर इंटेग्रिटी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट रखने के लिए कुछ बातें कुछ चीज़ें अपने तक ही आपको रखनी है। अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ चीज़ें जैसे मैं कहूँ तो हर किसी के साथ आप लोग को शेयर नहीं करनी है। हाँ, कुछ चीज़ों को अपने पास तक ही रखें, अपने तक ही रखें और हमेशा अपनी पावर पे भरोसा रखें। अपनी आप लोग के पास जस्ट मैं बात करूँ तो ब्यूटी विद ब्रेन मुझे वो वाली यहाँ पे एक सिचुएशन नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। सो ऑफकोर्स किसी पर भी ट्रस्ट करने से पहले आपको अपनी विजडम का, अपनी इंटेलिजेंस का आप लोगों को यूज़ करना है और हर किसी से अपनी सारी बातें, अपनी पर्सनल लाइफ की जो बातें हैं वो शेयर नहीं करनी है। देखो यहाँ पे बहुत सारे आप लोग को लोग मिलेंगे ऑप्शन 2 आने वाले 6 मंथ्स में, लेकिन आपको किसके साथ लाइक अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है, फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग करनी है, ये आप लोगों को वाइजली चूज़ करना पड़ेगा। ये आप लोग के लिए यहाँ पे गाइडेंस है और अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर वैसे आपको ऑलरेडी बहुत भरोसा है ऑप्शन 2, लेकिन आप बहुत सारी नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऑप्शन 2। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ऐसे आप लोग के ये मंथ्स रहने वाले हैं कि एक्साइटेड बहुत रहोगे आप लोग नई चीज़ों को ट्राई करने पे, एडवेंचर करने पे। तो ऐसी कुछ यहाँ पे एनर्जी है। सो ऑप्शन 2 बहुत ही अच्छी आप लोगों की एनर्जीज आई हैं, बहुत ही अच्छे यहाँ पे आप लोग के लिए रहने वाले हैं। जस्ट गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑप्शन 2। अपना अपना ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। आपका जो भी फीडबैक हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।